सोचिए जरा, अगर इस देश में सवाल पूछना अपराध है तो संविधान सिर्फ किताब ही क्यों? अगर 14 साल का एक बच्चा सरकार से सवाल पूछे और बदले में उसे एफआईआर मिले तो डर सवाल से नहीं, सच से है। ये लड़ाई किसी पार्टी की नहीं, ये लड़ाई आपकी आवाज़ की है। अगर आज आप चुप रहे तो कल बोलने का हक भी छीन लिया जाएगा। लोकतंत्र में सवाल करना अपराध नहीं होता, तो बल्कि नागरिक का सबसे बड़ा हथियार होता है। लेकिन आज सवाल पूछने वालों को देशद्रोही, अर्बन नक्सल या फिर अपराधी बना दिया जाता है। सरकार से पूछो रोजगार कहाँ है, महंगाई क्यों बढ़ रही है, पेपर लीक क्यों हो रहे हैं, तो जवाब नहीं, डराने की कार्रवाई मिलती है। 14 साल की उम्र में बच्चे खेलने, पढ़ने, सपने देखने में होते हैं, लेकिन ये बच्चा तथ्यों के साथ सरकार से सवाल कर रहा है, इंस्टाग्राम पर खुले मंच पर शांत तरीके से। और सरकार ने ये कह दिया एफआईआर। ये केस बच्चे पर नहीं, ये केस अभिव्यक्ति की आज़ादी पर है। अगर आप माथे पर चंदन लगाकर सरकार का गुणगान करें तो आप सम्मानित हैं, लेकिन अगर आप रोटी, रोजगार, शिक्षा और अस्पताल पर सवाल करें तो आप अपराधी हैं। इस देश में भक्ति सुरक्षित है, लेकिन नागरिकता खतरनाक हो चुकी है। देश के प्रधानमंत्री हर एक्टिविटी में दिखते हैं, योग, मंदिर, कार्यक्रम, भाषण, लेकिन 11 साल में एक भी खुली कॉन्फ्रेंस में नहीं। क्यों? क्योंकि प्रेस कॉन्फ्रेंस सवाल पूछती है और इस सरकार को पसंद नहीं है। परीक्षा पर चर्चा होती है, पाठशाला के शो होते हैं, लेकिन वही छात्र अगर नीतियों पर सवाल करे तो केस दर्ज। ये संवाद नहीं है, ये साइलेंस सिस्टम है। अगर यही सवाल किसी ताकतवर वर्ग से आता है तो शायद उसे हीरो बना दिया जाता है, लेकिन सवाल करने वाला अगर दलित, पिछड़ा या आदिवासी है तो उस पर कोई कार्रवाई तय है। चुनाव में थाली में खाना, पैर धोना, फोटो खिंचवाना, लेकिन अधिकार मांगने पर एफआईआर। सरकार को डर विपक्ष से नहीं है, सरकार को डर जागते हुए नागरिक से है, क्योंकि जलती हुई जनता सत्ता बदल देती है। इतिहास कहता है कि जहां सवाल दबाए जाते हैं वहां विस्फोट तय होता है। आवाज़ जितनी दबेगी उतनी तेज होकर लौटेगी। असल समस्या ये नहीं है कि बच्चा छोटा है, असल समस्या ये है कि बच्चा डर नहीं रहा था। सरकार को सवाल से नहीं, सवाल के असर से डर लगता है, क्योंकि जब एक बच्चा सवाल करता है तो बाकी बच्चे भी सुनते हैं। जब छात्र सुनते हैं तो समाज जागता है, और जब समाज जागता है तो सत्ता असहज हो जाती है। यही कारण है कि सवाल का जवाब देने की बजाय डराने की रणनीति अपनाई गई है। एफआईआर क्यों की गई है, अब बहुत ध्यान से समझिए। एफआईआर सिर्फ केस नहीं होती है, एफआईआर एक मैसेज होती है। मैसेज ये है कि अगर तुमने भी सवाल किया तो अंजाम यही होगा। 14 साल का बच्चा कानूनी लड़ाई कैसे लड़ेगा? उसके माता पिता डरेंगे, परिवार दबाव में आएगा और समाज को संदेश जाएगा, चुप रहो। ये पूरी कार्रवाई का मकसद है। अब जरा सोचिए, ये अगर यही बच्चा माथे पर टीका लगाकर सरकार का गुणगान करता, तो यही बच्चा धर्म, इतिहास, मुगल या किसी समुदाय के खिलाफ बोलता तो क्या होता? टीवी चैनल बुलाते, सोशल मीडिया स्टार बनाते और सम्मानित किया जाता। लेकिन उसने सरकार की नीतियों पर बात की, इसलिए वे खतरा बन गया है। अब एक कड़वा सच सच बोलना जरूरी है। अगर ये बच्चा किसी ताकतवर वर्ग से होता तो शायद कहानी अलग होती। दलित, पिछड़ा, आदिवासी जब सवाल पूछते हैं तो उन्हें उनकी हद याद दिलाई जाती है। चुनाव के समय उनके घर जाकर खाना, पैर धोना, फोटो खिंचवाना, लेकिन जब वही लोग संविधान की बातें करते हैं तो पुलिस केस, एफआईआर। ये दोहरा चरित्र है। बच्चा आखिर क्या कह रहा था? कोई गाली नहीं, कोई हिंसा नहीं, कोई अफवाह नहीं। वह बच्चा सोशल मीडिया पर सरकार की नीतियों पर सवाल पूछता था। महंगाई, बेरोजगारी, पेपर लीक, शिक्षा व्यवस्था, दलितों की स्थिति। वे बातें तथ्यों के आधार पर करता था, यानी वही काम जो एक जागरूक नागरिक करता है। अब सवाल ये है कि अगर 14 साल का बच्चा तथ्य देखकर सवाल पूछ रहा है तो इसमें अपराध ही क्या है? प्रेस कॉन्फ्रेंस से भागने वाली सरकार 11 साल हो गए हैं, एक भी खुली प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की। क्यों? क्योंकि प्रेस कॉन्फ्रेंस सवाल पूछती है और ये सरकार सवालों से भागती है। अगर सरकार सही काम कर रही होती है तो सवालों से डर क्यों? परीक्षा पर चर्चा होती है, पाठशाला शो होता है, लेकिन ये संवाद एक तरफा होता है। छात्र सुने, सवाल ना करें। जैसे ही सवाल आता है तो कानून सामने खड़ा कर दिया जाता है। ये शिक्षा नहीं, अनुशासन के नाम पर चुप्पी है। अब तक हमने ये समझा कि एक 14 साल के बच्चे ने सवाल पूछा और उस पर एफआईआर दर्ज हो गई, लेकिन अब सवाल यह है कि असल में क्या हुआ, सरकार ने क्या कहा,
प्रशासन ने क्या किया और सबसे ज़रूरी क्या नहीं किया। कई बार जो नहीं किया जाता वो सबसे बड़ा सच हो जाता है। सबसे पहले आप ये देखें कि क्या प्रशासन ने उस बच्चे को बुलाकर उसकी बात सुनी, या किसी अफसर ने कहा आओ बताओ तुम्हारी शिकायत क्या है। क्या किसी शिक्षा अधिकारी ने कहा तुम नाबालिग हो, तुम्हें समझाने की ज़रूरत है, डराने की नहीं। एक ऐसा भी कदम नहीं उठाया गया। सीधे कानून, सीधे FIR। ये साफ बताता है कि मकसद समाधान का नहीं, मकसद उदाहरण बनना था। FIR का असली मतलब क्या होता है ये समझना ज़रूरी है। बहुत से लोग कहते हैं अरे FIR ही तो है, अभी जेल थोड़ी हुई है, लेकिन ये कहते हैं उन्हें शायद नहीं पता कि FIR का मनोवैज्ञानिक असर क्या होता है। FIR का मतलब होता है डर, तनाव, समाज में बदनामी, परिवार पर दबाव। एक 14 साल का बच्चा जिसने अभी ज़िंदगी देखी ही नहीं, उनके लिए FIR सिर्फ कागज़ नहीं होती है, वह डर का हथियार होती है। अब जरा सोचिए उस बच्चे के माता पिता के बारे में। गरीब या मध्यम वर्ग का परिवार जिसका बच्चा पढ़ाई के साथ सोचने की हिम्मत कर रहा था, अचानक पुलिस नोटिस, कानूनी भाषा और समाज की फुसफुसाहट। माता पिता क्या सोचेंगे, बेटा पढ़ाई कर, इन सब चक्रों में मत पड़। तो यही सिस्टम चाहता है कि सवाल वही मर जाए जहाँ से उठे थे। अब आप ध्यान दीजिए सरकार की प्रतिक्रिया पर। क्या किसी मंत्री ने सामने आकर कहा ये बच्चा, हम इससे सहमत नहीं हैं, लेकिन FIR गलत है? क्या किसी प्रवक्ता ने कहा हम आलोचना स्वीकार करते हैं? नहीं, पूरा सन्नाटा। अब ये सन्नाटा बहुत कुछ कह देता है। जब सरकार को लगता है कि उसने सही किया है तो वह बोलती है, जब उसे पता होता है कि मामला गलत है तो वह चुप रहती है। मीडिया का रोल, कौन बोला, कौन चुप रहा? अब सबसे अहम सवाल है मीडिया कहाँ थी? अब बड़े TV चैनलों पर इस बच्चे के हक में बहस हुई। क्या प्राइवेट टाइम पर पूछा गया 14 साल के बच्चे से सरकार को क्या खतरा है? ज़्यादातर जगह ये तो चुप्पी थी, या फिर मामले को छोटा दिखाया गया। क्यों? क्योंकि ये मुद्दा सत्ता को असहज करता है और आज की बड़ी मीडिया ऐसे सवालों से दूर रहती है। तो दोस्तों अब जरा तुलना कीजिए। अमेरिका में छात्र राष्ट्रपति के खिलाफ सड़कों पर उतरे हैं। फ्रांस में सरकारी नीतियों के खिलाफ युवा आंदोलन करते हैं। वहाँ सरकारें गिरती हैं, लेकिन सवाल पूछने पर बच्चों पर केस नहीं होता है, और हम खुद को दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र कहते हैं। आज हमने किसी एक बच्चे की कहानी नहीं सुनी। आज हमने ये समझने की कोशिश की कि इस देश में सवाल पूछने की कीमत क्या होती जा रही है। 14 साल का एक बच्चा हिंसा नहीं करता, नफरत नहीं फैलाता, वह सिर्फ सवाल करता है। और अगर सवाल करने से सरकार डरने लगे तो खतरा बच्चे से नहीं, सिस्टम से है। लोकतंत्र में सरकार हमारी मौलिक नहीं होती, हमारी सेवक होती है, और सेवकों से सवाल पूछना हमारा अधिकार है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। ऐसे ही सच और जर्मनी मुद्दों के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। आपकी एक लाइक, एक कमेंट और एक शेयर किसी की आवाज़ बचा सकता है। सवाल पूछते रहिए, क्योंकि लोकतंत्र ताली से नहीं, सवाल से चलता है। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।